नमस्कार दोस्तों, ये देखिए खूबसूरत से जो फल लगे हुए हैं, बहुत ही पीले कलर का, एकदम पीला कलर, कितना खूबसूरत लग रहा है और छोटा सा पौधा है। तो इसी तरह के मैं आज आपको 5 पौधे दिखाने वाला हूं जो डोरमेंसी टाइम में लगाए जाने चाहिए। यानी कहने का मतलब जनवरी फरवरी में इन पौधों को ज़रूर अपने घर में लगा लें। और ऐसा नहीं कि जी हमारे पास तो जगह नहीं है, हमारे पास तो ज़मीन नहीं है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये पौधे जो हैं कोई ज़मीन में लगाने के नहीं, ये आप 18 से 20 इंची गमलों में आराम से लगा सकते हैं, फ्रूट ले सकते हैं। अब ये देखिए, ये जो है 8 इंची 6 इंची गमला है, इसके अंदर भी फ्रूट दे रहा है। तो ये सोचिए सारे प्लांट ग्राफ्टेड हैं और आपके गमलों में 18 से 20 इंच गमलों में आपको फल दे सकता है और बहुत जल्दी फल देने वाले हैं। जैसे इसमें फल आ गया, इसमें भी देखिए अब जनवरी का महीना चल रहा है और ये सब के सब देखिए फुटाव नए आ गए। तो ये डोरमेंसी पीरियड में होते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं कि बिल्कुल सूखा हुआ है, लेकिन इसको आप देखेंगे तो ये देखिए ये बिल्कुल हरा है। अब इसमें भी पत्ते निकल आएंगे। तो डोरमेंसी वाले प्लांट को जो है जनवरी फरवरी में ज़रूर लगा लेना चाहिए। तो मैं एक एक करके बताता हूँ और आप देखिए कि इन प्लांट को मंगवा करके अपने घर में लगा सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9996928517। तो दोस्तों ये 5 प्लांट है, इसका एक हमने कम्बो बनाया है। कम्बो के बारे में भी बताऊंगा, इसको देखते रहिए एंड तक। एंड में इसका क्या कम्बो रहेगा, कम्बो प्राइस क्या रहेगा, वो आप देख पाएंगे। दोस्तों ये देखिए, एक छोटे से गमले में हमने फल लिया है नींबू का। देखिए ये फल आया हुआ है। अक्सर लोग कहते हैं कि 5-5 7-7 साल हो जाता है, नींबू नहीं आता। तो हमारे छोटे से गमले में फल लगा हुआ है। अगर हम इसको 18-20 इंची 24 इंची गमले में लगाएं तो कैसा फल होगा, आइए चलते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, हम आ गए हैं अपनी छत के ऊपर और ये नींबू देख सकते हैं, मात्र 1 साल का पौधा है। वही वैरायटी जो मैंने आपको गमले में दिखाई, तो ये लगा हुआ हमारे ड्रम में। ड्रम का जो है आप ये 27 इंची का जो डायमीटर है और इसमें फल इतना देख सकते हैं, जितना दिख रहा है उससे कहीं ज़्यादा हम ये तोड़ चुके हैं। ये देखिए सभी तोड़ने के सिम्टम्स हैं। तो एक पौधा ये लगा लें और प्रॉपर केयर करके आपके साथ कई परिवारों का और जो है नींबू की ज़रूरत पूरी हो सकती है। तो बहुत सारे नींबू इसमें से तोड़े जा चुके हैं और इतना वजन है कि देखिए सपोर्ट भी लगाना पड़ रहा है। और बढ़िया साइज नींबू का कलर और रस जो है, जो नॉर्मल नींबू आप मार्केट से ख़रीदते हैं तो उससे कहीं ज़्यादा रस आपको मिल जाता है। देखिए बिल्कुल। और साथ ही साथ मैं बताऊं आपको कि इसका छिलका भी जो है मेटाबॉलिज्म के लिए खाया जा सकता है और पूरा साल फल देने का मतलब ये देखिए ये पक रहा है। और आप ये देखिए छोटे छोटे नींबू भी लगे हुए हैं और ये देखिए थोड़े से बड़े नींबू जो हैं ये लगे हुए हैं। तो कहने का मतलब 12 महीने 30 दिन फल चलता रहता है इसमें। हालांकि कोहरा छाया हुआ है, धुंध लगी हुई है, फिर भी आप इसके ऊपर फल और छोटे फल, पके हुए फल, तमाम फल आप देख सकते हैं। अब चलते हैं नीचे, बाकी के जो 4 पौधे हैं कमों में, वो भी आपको हम बता देते हैं कि वो कौन कौन से पौधे हैं, ताकि इन 5 पौधों को आप लगा करके और बेफिक्र हो जाए। ताइवान पिंक अमरूद जो कि बहुत ही टेस्टी होता है, अंदर से पिंक होता है, बाहर से आम अमरूद की तरह ग्रीन होता है और साइज इसका 400 ग्राम तक का हमने ले लिया, जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे। काफी बड़े 400 ग्राम के अमरूद हैं कि हमारे पौधे में जो छत के ऊपर दूसरी मंजिल के ऊपर लगा है, उसमें कितने बड़े बड़े अमरूद आए और कितने लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया, खाया कि गजब का स्वाद है, मुझे भी दे दो, मुझे भी दे दो। तो इस तरह से प्रसाद की तरह भी खाया गया। तो आप भी इसको खा सकते हैं, अपने रिलेटिव्स को भी खिला सकते हैं, अपने मित्रों को भी खिला सकते हैं। इतना अच्छा फल देने वाला छोटे पौधे में जो ये मैं दूंगा वो अभी ही फल आ जाएगा, यानी कमिंग फरवरी एंड मार्च में जो है इसमें फ्रूटिंग हो जाएगी आपकी। तो ये है ताइवान पिंक अमरूद, जिसका पौधा आप देख रहे हैं। ये आप लगा सकते हैं 18 से 20 इंची 24 इंची गमलों में। दूसरा आता है परसिमन। परसिमन या जापानी फल कहें, ये काफ़ी टेस्टी और फाइबर मिनरल से भरपूर माना जा रहा है और इस टाइम मार्केट में बड़े चलन में है। लेकिन इसका कॉस्ट की बात करें तो 200-250 रुपये किलो के हिसाब से मिलता है। तो काफ़ी कॉस्टली होने की वजह से सब लोग पहुंच नहीं पाते। तो इसको भी बड़ी आसानी से आप अपने घर के गमलों में लगा सकते हैं। लोग कहते हैं तो सूखा हुआ है, तो मैंने दिखाया आपको कि किस तरह से हरा है और इसी तरह से जैसे इसमें ये बिल्कुल सूखा हुआ था, एक भी पत्ता नहीं था, इसमें आना शुरू हो गया, इसके अंदर भी पत्ते आ जाते हैं। तो डोरमेंसी टाइम में अगर आप लगाते हैं तो बहुत अच्छा जो है चल जाता है। जब तक इसमें फुटाव आता है तब तक इसकी रूट चल जाएंगी और इनमें रूट चलने की बात नहीं, हमारी सारी थैलियों में लगा हुआ है तो रूट का भी ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। तीसरा पौधा आता है, इसको सरवती पीच या हम
सरबती पीच कहते हैं, और जिसका फल जो है मात्र छोटे से पौधे में आ जाता है। देखिए ये भी ग्राफ्टेड है, और ये देखिए इसका जो फूल आना शुरू हो गया, इसके फुटाव आने शुरू हो गए हैं, कुछ पत्ते इसके पुराने हैं। तो इस पौधे को भी लगा करके आप पहले साल से ही फ्रूटिंग ले सकते हैं। तो इनको भी लगाने के लिए 18-20 इंची, मतलब मिनिमम जो है 18 इंची में लगाइए, और मैक्सिमम 24 इंची 30 इंची तक भी ले जा सकते हैं, क्योंकि जितना स्पेस इसको मिलेगा उतनी अच्छी ग्रोथ और उतनी अच्छी फ्रूटिंग करेगा। नहीं तो लगाने को तो देखिए 8 इंची गमले में भी लगा हुआ है, लेकिन 8 इंची गमले में लगाएंगे तो 8-10 फल आएंगे, बड़े में लगाएंगे तो सैकड़ों फल देंगे, तो वो आपकी ज़रूरत को पूरा कर सकता है। तो याद रखिए सरबती पीच बहुत ही बढ़िया, अप्रैल में पक के तैयार हो जाता है। इसका जो टाइमिंग है वो मात्र 60 डेज़ का टाइमिंग होता है, फ्लावरिंग से लेके फल पकने तक का। यानी फरवरी में फूल आ गया और अप्रैल में इसका पक के फल तैयार हो जाता है। सुर्ख मीठा लाल कलर का होता है, आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। अगला आता है आलू बुखारा, यानी कि प्लम। तो प्लम भी बहुत बढ़िया होता है, और प्लम की जो है ये सतलुज पर्पल वैरायटी है, बहुत अच्छा होता है, जो कि गर्म मौसम में हमारे यहाँ बहुत अच्छे से हो जाता है। सतलुज पर्पल वैरायटी, ये भी ग्राफ्टेड प्लांट है। नीचे के जो आए उसको हमें तोड़ते रहना है, और ऊपर का जो पोर्शन है वो बढ़ने देना है। तो इसको भी आप इन्हीं गमलों में लगा सकते हैं और बहुत बढ़िया फल ले सकते हैं। अब बात ये होती है कि अक्सर लोग पूछ लिया करते हैं कि जी हमारे तो पौधे मर जाते हैं। तो पौधे मरने का कारण क्या होता है? एक्सेस वाटरिंग। जितने भी ये आप फ्रूट प्लांट देख रहे हैं, इनको लगाने का तरीका हमारे वीडियो में सब में मेंशन है, वो हम लिंक भी साथ देंगे जब परचेज़ आप करते हैं। तो कैसे लगाना है, कब पानी डालना है, कब खाद डालना है। तो खाद के लिए मैं बता दूं कि अक्सर लोग क्या गलती करते हैं कि खाद लगातार डालते रहते हैं, 1 महीने में ये डाल दिया, 15 दिन में वो डाल दिया। तो ऐसा कुछ नहीं करना है। इनको साल में सिर्फ और सिर्फ 2 बार खाद चाहिए होता है, जिसका समय होता है, एक समय है जुलाई का जिसमें ग्रोथ इंक्रीज़ होती है, एक समय है दिसंबर या जनवरी, कोई सेलेक्ट करना। तो 2 बार खाद डालिए और भरपूर फसल, जैसा कि हमारे बागीचे में, हमारे छत के गार्डन में आप फ्रूटिंग देखते हैं, इसी तरह की फ्रूटिंग आप भी ले सकते हैं। और खाद डाल दिया, और पानी का जो है वो पानी आपको मिट्टी कम से कम 4 इंची 3 इंची मिट्टी सूखे तब पानी आपको इन पौधों में देना है। अब खाद में खाली अगर हम वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद की बात करें तो वो आपको नहीं चलेगा, क्योंकि वो सिर्फ ग्रोथ को एनहांस करेगा। कारण ये है कि उसके अंदर गोबर या वर्मी कंपोस्ट है, पशुओं को जो चारा दिया जाता है वो यूरिया और वो उससे उगाया जाता है, तो उसमें नाइट्रोजन की मात्रा फुल होती है। तो आपके पौधे को नाइट्रोजन मिलेगा जो कि ग्रोथ को बढ़ाएगा, ना कि फ्रूट और फ्लावर को। तो फ्रूट फ्लावर को बढ़ाने के लिए जो हमें खाद चाहिए वो कैल्शियम, फॉस्फोरस, जिंक, आयरन, बोरोन, पोटास, नाइट्रोजन, ये सभी चीज़ चाहिए, सल्फर। तो 7-8 चीज़ें जो है कंबाइंड होती हैं, ये नेचुरल फॉर्म में चाहिए, तब इसमें फ्रूटिंग प्रॉपर आती है। तो यही हम करते हैं कि गोबर खाद और ये डाल देते हैं, कहते हैं ग्रोथ तो बहुत अच्छी है। मेरे पास अक्सर ऐसी फ़ोटोज़ आती रहती हैं कि ग्रोथ तो बहुत अच्छी है जी, लेकिन फ्रूटिंग नहीं हो पा रही है। तो फ्रूटिंग ना होने का कारण भी आपको पता लग गया। तो इसके लिए हम लोग एक खाद बनाते हैं नेचुरल, जिसको बोलते हैं फ्रूटिंग प्लांट मिक्स, यानी फ्रूट प्लांट के लिए स्पेशली खाद है, जो साल में 2 बार डालिए और भरपूर फसल आप ले सकते हैं। दोस्तों आपने देखे 5 पौधे हैं, और 5 पौधे जो हैं आपको कम्बो में अगर लेना है, 5 के 5 लेते हैं तो मात्र 2100 रुपये में ये 5 पौधे आपके घर तक पहुंचेंगे। घर तक पहुंचने तक का, इनके बीच में कुरियर भी आ गया, पैकिंग भी आ गया, हैंडलिंग भी आ गई, सभी चीज़ें इंक्लूड करके 2100 रुपये, यानी कि 2100 रुपये में ये सारे पौधे, 5 के 5 पौधे आपके घर डिलीवर हो जाएंगे। और आप इनको लगा लेंगे। लगाने का तरीका भी हम आपको वीडियो में भेजेंगे, वीडियो के माध्यम से, ताकि उसको लगाएं। क्या मिट्टी का रेशो होना चाहिए, क्या गमला होना चाहिए, कैसे लगाना है, कब पानी डालना है, सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको देते रहेंगे, ताकि आप भी हमारी तरह अपने छत पर ये सारे फल उगा करके ले सकें, खा सकें।